नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए एक नए टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है या उनको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिससे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए ताकि जिन लोगों को एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और उन लोगों की हेल्प हो पाए अपने यूपीएससी जर्नी में। थैंक यू। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग जिसे बोलते हैं, या फिर मुखर्जी नगर हो गया, इन पर काफ़ी ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बड़े 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 नाम, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, बिल्डिंग वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो जब भी आप कभी इन एरियाज़ में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी बच्चे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे होते हैं। तो जब कोई बच्चा शुरुआत करता है यूपीएससी जर्नी की और वो इन एरियाज़ में जाएगा तो उसे लगेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना मेरी ये जर्नी इम्पॉसिबल है, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने काफ़ी गूगल किया होगा या यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी या काफ़ी यूपीएससी टॉपर्स के आंसर्स देखे होंगे। वो लोग काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपनी उनकी प्रिपरेशन कैसी गई, कैसे करी उन्होंने प्रिपरेशन। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है, या जब आपको कभी कोई आपका जो दोस्त है जो यूपीएससी तैयारी कर रहा है आपके साथ, वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो आपको भी लगता होगा कि आपको भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। आपके न्यूज़पेपर में इतने एड्स आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, एक्स के, वाई के, जेड के। मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जब भी आप कभी वो एड्स देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, जैसे आप सभी लोग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास होगा, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होगा। तो सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे। तो जब वो लोग यूपीएससी की अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे तो वो जो शिफ्ट करने का फ़ेज़ होता है, उस फेज़ में उनको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको वो आपके काफ़ी चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी वहाँ पे, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपको पता ही है, वो डिफरेंट है, वो अलग चीज़ें मांग रहा है। अनलेस आपने जो यूपीएससी के सिलेबस हैं या सब्जेक्ट्स हैं उसी में आपने कोई ग्रेजुएशन करी हो। लेकिन जैसे आप सपोज़ आपने इंजीनियरिंग करी है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी। मेरे को यूपीएससी वो शिफ्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग में मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वहाँ पे वो रेलिवेंट नहीं थे। तो मुझे वो चीज़ें अनलर्न करना एक तरीके से, उसके बाद नई चीज़ें समझना, नई चीज़ें क्या पढ़ना है पहले तो वही नहीं पता था मुझे। तो वो जो शिफ्टिंग फ़ेज़ है उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो जब आप उस शिफ्टिंग फ़ेज़ में हैं और तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा वो शिफ्ट करने के लिए या वो समझने के लिए कि ये बेसिक बुक्स होती हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। और क्योंकि वो तो अपना एक शेड्यूल बना के आपको दे देंगे कि मंडे ये क्लास होनी है, ट्यूसडे ये क्लास होनी है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आपकी जो कोचिंग की फ़ीस है वो एक तरीके से वेस्ट जाने वाली है अगर आप उस इनिशियल पीरियड में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्पीड से पढ़ाएंगे। टीचर्स आएंगे, उनके पास एक लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्लासेस हैं, उनको वो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो वो पढ़ाते जाएंगे। तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपका जो वो शिफ्टिंग फ़ेज़ है वो कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, देखा जाए तो, क्योंकि टीचर्स तो आएंगे, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते जाएंगे और आपको अभी तक यही नहीं पता कि कौन सी बुक्स हमें ख़रीदनी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। और वहीं साइड बाय साइड आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस भाग रहा होगा। जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपको चीज़ें ही समझने आने में टाइम लग रहा होगा।
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप शिफ्ट हो रहे हों इस फेज़ में, जब आप ग्रेजुएशन से यूपीएससी की जर्नी में शिफ्ट हो रहे हों, तो थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को दीजिए, थोड़ा बहुत टाइम आप चीज़ों को समझने के लिए दीजिए, जिससे आप खुद एक शुरुआत करें। आपको खुद पहले पता हो कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे कौन सी बुक्स ख़रीदनी है, यूपीएससी का क्या सिलेबस होता है और कैसे उसको शुरुआत की जाए। आप मेरा ये मानना है कि आप पहले 5-6 महीने खुद पढ़िए उन चीज़ों को। तो जो स्टार्टिंग का 6 से 8 महीने होंगे, जब आप एक ग्रेजुएशन ख़त्म करके जर्नी की तरफ शुरुआत कर रहे होंगे यूपीएससी की, तब इनिशियल 5-6 महीने आपको सेल्फ स्टडी की तरफ देने चाहिए। आप लोगों को मैंने जैसे बता रखा है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उन बुक्स को ख़रीद कर आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और इनिशियल 5-6 महीने आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स माइंड में घुसेंगे कि अच्छा ठीक है, ज्योग्राफ़ी अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ज्योग्राफ़ी में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ तो इन्वायरमेंट में ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी में ये चीज़ें होती हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा वो 5-6 महीने में कि हाँ, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बेटर आइडिया हो पाएगा, आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी, रादर दैन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। कोचिंग में आपका इनिशियल पीरियड में वो इतना जल्दी भागेंगे कोचिंग में, क्योंकि उनके पास तो एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्लासेस हैं, टीचर्स के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्लासेस हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो वो आप पर इतना अटेंशन नहीं दे पाएगा इनिशियली। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनिशियल 5-6 महीने, 7-8 महीने आप सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। फिर उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी के बाद आपको लगता है कि मेरे को अब दिक्कत हो रही है या मुझे अब सप्लीमेंट की ज़रूरत है, मुझे अब थोड़ी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तब आप कोचिंग का सोचिए। अदरवाइज़ इनिशियल 5 से 8 महीने आप कोचिंग का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जब आप ग्रेजुएशन से यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं। उस ट्रांजिशन पीरियड में आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको सिलेबस का पता नहीं होता, आपको बुक्स का पता नहीं होता, आपको यूपीएससी के बारे में ही पता नहीं होता कि कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न होता है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में मेरा ये मानना है कि आप 6 से 8 महीने या 5 से 8 महीने सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, रादर दैन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। और अगर 8 महीने बाद आपको लगे कि मेरी तैयारी अपने हिसाब से मेरी हो चुकी है और मुझे अब थोड़ी बहुत सपोर्ट की या थोड़ी टीचर्स की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है, तब आप सोचिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। अदरवाइज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। आप ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है सेल्फ स्टडी के थ्रू, और सेल्फ स्टडी से आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। और इन केस सपोज़ आपको कभी लगे अपनी जर्नी के ड्यूरेशन में कि हाँ, मुझे अब एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है या मुझे चीज़ें बेटर समझने में, मुझे थोड़ा और पढ़ने में, मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तब आप एक कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। और रही बात कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी ही है किसी भी हालत में कि आपके पास प्रेशर है, आपके ऊपर ये है फलाना, आपके घर वाले नहीं मान रहे, आप उनको चाहिए कि नहीं बच्चा कोचिंग जाए, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जहाँ पे बच्चे कम से कम हों, क्योंकि बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग या आपका मुखर्जी नगर में हैं, वहाँ पे इतने सारे बच्चे इनरोल करते हैं। आप एक क्लास में, आप मानेंगे नहीं, करीब 400-500 बच्चे होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो आप खुद मान के चलो, जब आपके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे होंगे, 400-500 बच्चे होंगे, तो क्या कोई टीचर आप पर इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा? आपको खुद एक क्वेश्चन पूछने में आपको डर लगेगा हमेशा कि यार अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ये बगल वाला मेरी बेइज्जती करेगा या ये मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप हमेशा डरेंगे उस इतने बड़े बैच में, 500-600 बच्चे के बैच में। तो अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही है
तो ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जहाँ पे बच्चे कम से कम हो, मतलब 40-50 बच्चे हों। जब आपने स्कूल की ट्यूशन जब अपनी पढ़ी होगी, जब आप 11th-12th में थे या 9th-10th में थे, तब आप उस टाइम पे जब लिमिटेड बच्चे होंगे तो कितना सही इन्वायरमेंट रहा होगा कि आप कोई भी डाउट इजीली पूछ सकते हो। टीचर अप्रोचेबल होता है, टीचर को आप कभी भी जाके पूछ सकते हो। लेकिन जब एक खुद ही बताओ 500 बच्चे एक क्लास में बैठे होंगे तो क्या आप कभी पूछ पाओगे कोई डाउट? आपको हमेशा डर लगेगा कि यार ये मेरी बेइज्जती ना कर दे, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो और टीचर भी, जब टीचर के पास इतने सारे बच्चे हैं तो आपको लगता है टीचर के पास इतना टाइम हो पाएगा कि वो आपके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दे पाए या आपके इंडिविजुअल डाउट्स क्लियर कर पाए? हाँ, थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, नो डाउट, मतलब उसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डाउट्स होंगे। लेकिन जो आपको इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि ये जर्नी आपकी खुद की है, आपको बाकी सबका नहीं देखना, आप ये जर्नी आपकी खुद की है, ये आपको अपने लिए करना है, आपके घर वालों के लिए करना है और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करना है। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हों, मेरे को और मेरे जो भी क्वेश्चंस हो उनके मुझे आंसर्स मिले, मेरे पास खुद में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए आपको एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढिए जहाँ पे बच्चे लिमिटेड हो, मैक्स टू मैक्स 50-60। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक्सपीरियंस देख लीजिए। जब आप स्कूल में थे तो आपकी जो ट्यूशन में कम लिमिटेड बच्चे होंगे तो कितना आप इजीली पूछ पाते थे टीचर से, टीचर कितना अप्रोचेबल था। लेकिन सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि जब आप सपोज आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही है, चाहे वो इनिशियल में करनी हो अगर आप घर वालों का प्रेशर है, या फिर आपको ज्वाइन करनी है 7-8 महीने के बाद जब आपकी सेल्फ स्टडी हो जाए, उस टाइम पर भी आप वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढिए जहाँ पे बच्चे लिमिटेड हों, 50-60 बच्चे हों, ताकि आपका डाउट क्लियर हो पाए, आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए। मेनली इस यूपीएससी जर्नी में आपको जब तक इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी तब तक आपके माइंड में डाउट्स आते रहेंगे और वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए फ़ोकस कीजिए, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी के बाद अगर आपको लगता है कि अब मुझे एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तब आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी भी है तो ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जहाँ पे बच्चे लिमिटेड हों, ताकि आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए। आप यूट्यूब पर या गूगल पर या न्यूज़पेपर में जो ऐड आते हैं उनके बेसिस पर आप लोग मत जाना, क्योंकि आप काफ़ी इंस्टाग्राम ने या फेसबुक ने, यूट्यूब ने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को का हाइप बना दिया है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट की रियलिटी, कि कैसे उसमें इतने सारे बच्चे, आपको दिखता होगा पोस्टर की आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट उन्हीं के थे। तो उस चीज़ की भी मैं रियलिटी आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है और आप सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको अपना कोचिंग, अपने नॉलेज को सप्लीमेंट करना है, तब आप कोचिंग की सोच सकते हैं। और कोचिंग भी उस इंस्टीट्यूट से करने की सोचना जहाँ पे बच्चे लिमिटेड हों, ताकि आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए। तो कैसी लग रही हैं आपको ये सभी वीडियोस? और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार इन वीडियोस पर मुझे मिलता रहे और ये वीडियोस काफ़ी दूर तक, काफ़ी उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पे इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है, जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। थैंक यू।